गुर्बत में जकड़ी तैयबा की दर्दनाक कहानी। जज के घर बेदर्दी से पीटा गया तो कभी जिस्म जलाया गया। बेचारी मुआशरे की बेहिसी और किस्मत की जितम जरीफी चुपचाप सहती रही। चीफ जस्टिस ने नन्ही परी की सिसकियां सुनी तो इंसाफ की उम्मीद जाग उठी। मेडिकल मुआयने में तशद्दुद की तस्दीक। कमर, टांगों, चेहरे, माथे और बाजू पर जख्म के निशानात। रिपोर्ट पुलिस के हवाले। आइंदा समाअत पर सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। हालात के रहमो करम पर पलती मासूम परी। 2 साल किसी ने पलट कर भी ना देखा कि जी रही है या मर गई। मामला सबसे बड़ी अदालत में आया तो कई दिलों में प्यार जाग गया। वालिदैन के दावेदार 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 5 हो गए। असल वारिस कौन? खून के नमूने ले लिए गए। 5 से 6 रोज में हकीकत सामने आ जाएगी। रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, धक्के, थप्पड़ और लातें। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी का अवाम से इंतकाम। लाड़काना में वीआईपी प्रोटोकॉल ने इंसानियत को पहियों तले रोंद डाला। बिलावल भुट्टो के काफिले की राह में आना शहरी का संगीन जुर्म बन गया। मुहाफिजों ने सरेआम पीट डाला। आखिर कब तक आम आदमी वीआईपी कल्चर के नाम पर थप्पड़ खाता रहेगा? कितने मरीज सड़कों पर तड़पते रहेंगे और कितनी माओ की बिस्मा बाप की गोद में दम तोड़ती रहेगी? जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद का दावा करने वालों से जुल्म का पूछा गया तो सब खामोश। बिलावल हाउस से कोई जवाब आया ना किसी रहनुमा ने मजम्मत की। एक्सप्रेस न्यूज पर चलने वाली वीडियो सब दिखा रही है, लेकिन सेनेटर सईद गनी को सिर्फ पुश करना नजर आ रहा है। बोले बिलावल ने तो हुक्म नहीं दिया था कि इस शख्स को मारे। आर्टिकल 62-63 नाफिज कर दिया तो कोई नहीं बचेगा। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। क्या अवामी ओहदे के हामिल शख्स को सिर्फ गलत बयानी की बुनियाद पर नाअहल करार दे दे? ऐसा किया तो फिर बचेगा कौन? जस्टिस अजमत सईद का इस्तफसार। आप मीडिया को नहीं जजों को मुतमईन करें। तहरीक इंसाफ के वकील से मुकालमा। सच सामने लाना चाहते हैं, ऐसा फैसला देंगे जो बेहतरीन मिसाल साबित हो। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। जस्टिस गुलजार ने कहा कि वालिद और बेटे के दरमियान तहाइफ के तबादले में खत्म होने से तहरीक इंसाफ की जो करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद है वो खत्म नहीं होगी। हम नैब के खिलाफ इक़दाम जरूर उठाएंगे। का समा था कोर्ट के अंदर कि जैसे मछली जब पानी के बाहर आ जाए तो कभी वो एक तरफ फटकती है, कभी दूसरी तरफ फटकती है। हवास बाख्ता होके अपना मुंह बड़ा बड़ा खोल के सांस लेने की कोशिश करती है। समाअत खत्म होते ही लफ्जी फायरिंग शुरू। अदालत में शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग साबित कर दी। नईमुल हक का दावा। फवाद चौधरी ने कहा 18 करोड़ हुंडी के जरिए बाहर गए। दुबई मेल 12 मिलियन दिरहम में बेचने का कोई सबूत नहीं। नून लीग की जानिब से जवाबी कार्रवाई के लिए मरियम औरंगजेब आई। बोली इमरान खान को 2018 में भी मायूसी का सामना करना पड़ेगा। दानियाल अजीज कहते हैं जिस दिन हमारे वकीला को दलाइल का मौका मिला सारा केस साफ हो जाएगा। नाकारा बहरी जहाज इंसानी जानों के दुश्मन। गडानी शिप यार्ड में खड़े एक जहाज को शोलों ने लपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने खौफनाक रूप धार लिया। 5 मजदूर जाबहक, 50 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। शिप ब्रेकिंग एसोसिएशन के चेयरमैन को हिरासत में ले लिया गया। फौजी अदालतों में तौसीक के लिए हुकूमत ने पार्लिमानी जमातों से मुशावरत शुरू कर दी। मिलिट्री कोर्ट्स ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में कारकर्दगी को सराहा गया।
आइंदा पाक सरजमीन का वफादार बनकर रहूंगा। कलअदम तंजीम BLA का कमांडर बल्ख शेर बादगानी राह रास्त पर आ गया। हथियार डाल दिए, भारत के बहकावे में मत आए। नौजवानों को पैगाम भी दिया। दुश्मन को जवाब देने का एक और हथियार तैयार। पाकिस्तान ने आबदोज से क्रूज मिसाइल बाबर 3 फायर करके सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत हासिल कर ली। 450 किलोमीटर तक मार करने की कुव्वत। पानी के अंदर से दागा गया तो हदफ को ठीक ठीक निशाना बनाया। आर्मी चीफ से अफगानिस्तान में अमरीकी कमांडर की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ शिमाली वजीरिस्तान का दौरा भी किया। जनरल निकलसन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तालीमी इदारों में मौत के सौदागर। नौजवानों की रगों में जहर फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। क्रैकडाउन का फैसला, कुछ दिनों में छापे शुरू होंगे। नशे के आदी तुलबा की काउंसलिंग की जाएगी। मौसम की हसीन अदाओं ने आज भी सयाहों को अपना मस्ताना बनाए रखा। मलिका कोहसार की खूबसूरती के चर्चे तो गिलियात, नथिया गली और अयूबिया में भी बर्फ ही बर्फ। कालाम का सोचते ही दांत बज उठे। पारा -14 तक गिर गया। कोयटा की सड़कों पर खड़ा पानी ठंड लगने से जम गया। रुई के गालों ने जगह जगह धरने दिए तो वादी खिजर में स्नो फेस्टिवल सज गया। ढोल की थाप पर भंगड़े। सर्द मौसम में जज्बात गरमाते रहे। सुपर पावर मौसम के सामने बेबस। कैलिफोर्निया और न्योडा में शदीद बारिशों के बाद नदियों में तुगयानी। हजारों परवाजें उड़ान भरने से कासिर। खून जमा देने वाली सर्दी में ट्रैफिक का निजाम भी जाम। रोमानिया बर्फो बर्फ तो थाईलैंड में भी मौसम की सख्तियां। क्या इंसाफ मिलेगा? तैयबा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। मेडिकल रिपोर्ट में भी तस्दीक हो गई। कमर, टांगों, चेहरे, माथे और बाजू पर जख्म के निशानात ने डॉक्टर्स को सब बता दिया। आपको बताएं कि रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी गई है और आइंदा समाअत पर सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। तैयबा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। मेडिकल रिपोर्ट में भी इस चीज की तस्दीक हो गई है। कमर, टांगों, चेहरे, माथे और बाजू पर जख्म के निशानात ने डॉक्टरों को सब बता दिया। नन्ही तैयबा की मेडिकल रिपोर्ट ने उस मासूम पर ढाए गए जुल्म की दास्तान बयान कर दी। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया तैयबा के जिस्म पर जख्मों के निशानात तशद्दुद की तस्दीक करते हैं। ये निशानात ऐसे नहीं जो गिरने से लगे। ज्यादातर जख्म भर चुके हैं जबकि कुछ ताज़ा हैं। हाथ पर जलने और कमर पर जरबों के निशानात हैं। ये रिपोर्ट बच्ची के बयान पर नहीं बल्कि जख्मों को देखकर तैयार की गई है। तैयबा पहले दबाव का शिकार थी मगर अब उसकी ज़हनी हालत बेहतर हो रही है। ये मल्टीपल उसके जख्म हैं जो कि ब्लंट इंजरीज भी हैं, बर्न्स भी हैं और ये कॉम्प्लेक्स इंजरीज कहते हैं। और यूजुअली ये गिरने से इस तरह की इंजरीज नहीं होती। डेफिनेटली तशद्दुद की अलामत है। इससे पहले नन्ही तैयबा और उसके वालिदा को सख्त पहरे में पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स और माहिर नफ्सियात पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने बच्ची का तिब्बी मुआयना किया। तैयबा के असल वालिदैन का पता चलाने के लिए दावेदारों के खून के नमूने भी लिए गए। अस्पताल में इंतजामिया का कहना है कि DNA रिपोर्ट 5-6 रोज में आएगी। कुछ कॉन्टैक्ट बर्न हैं, कुछ ट्रामास हैं, ठीक है ना, कुछ लेसरेशन है, कुछ ब्लिस्टर हैं, वो उनकी सब की डिटेल हमने और जो प्रोबेबल कॉज है वो भी हमने उसमें मेंशन की है, ठीक है ना जी। तो वो आपको रिपोर्ट पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने तैयबा की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी है जो अब अदालत में पेश की जाएगी। रजिया खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बच्ची 1, माएँ 5 और नाम भी 5। कमसिन घरेलू मुलाजिमा तैयबा की मां होने की दावेदार 5 खवातीन सामने आ गई हैं। ये मुअम्मा है क्या, ये बता रहे हैं नईम असगर।
नाम है सना। नादिया बीबी, नादिया बीबी, ऐशा बीबी। बच्ची के वालिदैन होने के भी 5 दावेदार सामने आ गए हैं। किसी को यकीन है तो कोई शक की बुनियाद पर ही चला आया। नन्ही तैयबा पर तशद्दुद का वाकया मंजरे आम पर आया तो सबसे पहले नुसरत बीबी नामी खातून वालदा की हैसियत से सामने आई। न जाने माँ ने अपनी बच्ची की कमर पर वहशियाना तशद्दुद के निशान तो न देखे, लेकिन जज साहिब से राजीनामा करके बच्ची के साथ कहीं गायब हो गई। उसके बाद कमालिया की कौसर बीबी ने एंट्री दी और बच्ची का नाम सना बताया। और जिनके घर में ये रहती थी उन्होंने उस बच्ची को भी रख लिया। फैसलाबाद से आई फरजाना ने भी तैयबा की मां होने का दावा किया और उसका नाम आमना बताया। फरजाना का शौहर कहता है उन्होंने बच्ची को 35,000 के एवज 1 साल के लिए काम पर भेजा था। 1.5 साल ना 2-3 महीने मलाई है बच्ची, फिर आर्टिकल में बच्ची नहीं मलाई। इन तीनों के बाद 2 मजीद खानदान बच्ची के वालिदैन होने के दावेदार बनकर सामने आ गए। लैया का यासीन कहता है कि ये उसकी बेटी नादिया है तो टोबा टेक सिंह के रियाज का दावा है कि ये उसकी बेटी आयशा है। काम के लिए रखी थी उसने बच्ची को, उसने गुम कर दी बच्ची मेरी। फैसलाबाद काम तो छड़ी से। हाँ जी उत्थे फिर गुम हुई, टीवी तो देखी है। तशद्दुद का शिकार तैयबा के 5 वालिदैन सामने आने के बाद मामला गंभीर हो गया है। ताहम DNA रिपोर्ट आते ही हकीकत खुल जाएगी। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज के घर कमसिन मुलाजमा तैयबा पर तशद्दुद हुआ। वालिदैन आए, बच्ची से मिले, बगैर ही मुलजिमों से सुलह की और साथ लेकर गायब हो गए। पुलिस ने रिवायती बेहिसी दिखाई तो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर्स ने भी केस खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये माजरा है क्या, ये बताएंगे नईम असगर। इस्लामाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के वाक़े ने मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को झंझोड़ कर रख दिया। एडिशनल सेशन जज के घर मुलाजमा पर तशद्दुद हुआ तो पहले पुलिस ने टाल मटोल से काम लिया। मामला मीडिया पर आया तो थाना I-9 पुलिस ने पर्चा काट दिया। कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए पुलिस ने बच्ची को जो नक्शा मजरूबी भेजा उसमें कमर पर मौजूद जख्मों के निशानात का जिक्र तक न था। नतीजा वही निकला जो पुलिस के खराब किए गए मुकदमात का निकलता है। डॉक्टरों ने भी मक्खी पर मक्खी मारी और तफ्तीशी अफसर के दिए गए नक्शा मजरूबी की बुनियाद पर मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अज खुद नोटिस के बाद केस की तहकीकात जारी थी कि तैयबा के मुबैयना वालिदैन ने अदालत में सुलहनामा जमा करा दिया और हवालगी की दरखास्त मंजूर करा के बच्ची को साथ लिया और सब रूपोश हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस पर पुलिस हरकत में आई और बच्ची को बाजियाब कराने का दावा किया। दूसरी तरफ जराए बताते हैं कि बच्ची की बाजियाबी दरअसल मुलजिमों और वालिदैन की मिली भगत का नतीजा है। 3 रोज में बच्ची के जिस्म पर जख्मों के कई निशान भर चुके हैं। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। रोटी कपड़ा और मकान नहीं बल्कि धक्के थप्पड़ और लाते। लाड़काना में वीआईपी प्रोटोकॉल ने इंसानियत को पहियों तले रोंद डाला। बिलावल भुट्टो के काफिले की राह में आने वाले शहरी को मुहाफिजों ने सरेआम पीट डाला। आखिर कब तक आम आदमी वीआईपी कल्चर के नाम पर थप्पड़ खाता रहेगा? लाड़काना में वीआईपी प्रोटोकॉल ने इंसानियत को पहियों तले रोंद डाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जदोजहद जुल्म के खिलाफ और जमहूरियत के हक में रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जमहूरियत और जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद के दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन इन तस्वीर में उनका अपना गार्ड उन्हीं की नाक तले एक शख्स को पीटता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जदोजहद जुल्म के खिलाफ और जमहूरियत के हक में रही है।
सियासतदान पीपल्स पार्टी का हो या मुस्लिम लीग नून, हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में, कोई भी वीआईपी कल्चर और प्रोटोकॉल से पीछा छुड़ाने के लिए तैयार नहीं। बड़े आदमी के रास्ते में जो भी आता है बेचारा थप्पड़ और घूंसे ही खाता है। लाड़काना में बिलावल भुट्टो के मुहाफिजों के गुस्से का निशाना बनने वाले आमिर लाड़क का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो बिलावल की गाड़ी के करीब आ गया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सईद गनी कुछ और, जबकि वीडियो कुछ और ही बोल रही है। तो कोई अफराद वहाँ थे जो आपको नजर आते हैं, जिनको पुश किया है सिक्योरिटी वाले ने, वो गाड़ी के आगे से हट नहीं रहे थे। सईद गनी साहब, अगर इसे पुश करना ही कहते हैं तो मारना किसे कहते हैं? इसके बाद सईद गनी साहब ने इस वाक़े को कुछ ऐसे टालने की कोशिश की। अगर उसने ये किया है, ना उसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत थी कि आप ये करें, ना किसी पार्टी लीडर की उसको हिदायत थी कि वो ये करें। अगर बिलावल भुट्टो के हुक्म पर इस शख्स को पीटा नहीं गया तो 48 घंटे गुजरने के बाद इस गार्ड के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? इससे पहले भी बिलावल भुट्टो ने 2015 में जब कराची के एक अस्पताल का दौरा किया तो उस वक्त भी सिक्योरिटी के लिए तमाम गेट्स बंद कर दिए गए थे और एक मरीजा बच्ची बिस्मा बाप के हाथों में दम तोड़ गई थी। सबसे ज्यादा अजीज तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जिनके फैमिली पर, जिसकी पार्टी पर अक्सर ऑपरेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न रहे हैं। बड़ा आदमी सियासतदान हो या पैसे वाला, वो आम आदमी पर धौंस जमाना अपना हक समझता है। उनके लिए अवाम की हैसियत भेड़ बकरियों से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक तरफ वीआईपी कल्चर जान की अजाब बना हुआ है, दूसरी जानिब बड़ी खबर आपको दें, गडानी शिपयार्ड में खड़ा नाकारा बहरी जहाज, 5 जीती जागती जिंदगियां निकल गया। गडानी शिपयार्ड में ये नाकारा बहरी जहाज था जो जीती जागती 5 जिंदगियां निकल गया। जहाज की तोड़फोड़ के दौरान अचानक आग भड़क उठी, 5 मजदूर जख्मी हो गए। नाकारा बहरी जहाज इंसानी जानों के दुश्मन बन गए। गडानी शिपयार्ड में खड़े एक और जहाज में आग भड़क उठी और कई मजदूर शोलों की लपेट में आ गए। पुलिस का कहना है कि बहरी जहाज 3 माह पहले गडानी शिपयार्ड लाया गया था। जहाज को तोड़ने के दौरान उसमें अचानक आग भड़क उठी। वाक़े की इत्ला पर रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं और 2 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। जराए बताते हैं कि जहाज में कुल 60 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 50 को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। गडानी शिपयार्ड इंतजामिया के मुताबिक आग फोम की वजह से लगी। तहकीकात के लिए शिप ब्रेकिंग एसोसिएशन के चेयरमैन को हिरासत में ले लिया गया है। दूसरी तरफ मजदूर यूनियन ने हादसे की जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद की है। अब्दुल जब्बार बलोच, एक्सप्रेस न्यूज, गडानी। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए हैं कि आर्टिकल 62-63 वजीर आजम पर नहीं, अरकान पार्लियामेंट पर लागू है। नाफिज कर दिया तो कोई नहीं बचेगा। जबकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते हैं, हम सच सामने लाना चाहते हैं, ऐसा फैसला देंगे जो बेहतरीन नजीर साबित होगा। तफसीलात बता रहे हैं अकील अफजल। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने अपने दलाइल जारी रखे। कहा, वजीर आजम ने अपने खिताब और अदालती जवाब में कहीं कतरी खत और सरमायाकारी का जिक्र नहीं किया। जद्दा फैक्ट्री का रिकॉर्ड भी अदालत में पेश नहीं किया गया। जस्टिस एजाज अफसल ने इस पर पूछा कि क्या लाजमी था वजीर आजम अपने दिफा का नुक्ता पार्लियामेंट में बयान करते? जब कारोबार मियाँ शरीफ करते थे तो क्या बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो मनी ट्रेल दें? जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि असल मामला फ्लैट्स का नहीं, दयानतदारी का है। देखना है मुख्तलिफ फोरम्स पर दिए गए बयानात दयानतदाराना थे या नहीं। फिर जस्टिस अजमत सईद ने पूछा कि क्या अवामी ओहदे के हामिल शख्स को सिर्फ गलत बयानी की बुनियाद पर नाअहल करार दे दें? ऐसा किया तो फिर बचेगा कौन? जस्टिस खोसा ने जवाब दिया कि फिर सिराजुल हक बचेंगे।
नईम बुखारी ने अपने दलाइल मुकम्मल करना चाहे तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, जब तक अदालत मुतमईन नहीं होगी आपको जाने नहीं देंगे। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आप मीडिया को नहीं जजों को मुतमईन करें। नईम बुखारी ने जब ये कहा कि नवाज शरीफ ने बेटे हुसैन नवाज से बतौर तोहफा 81 करोड़ रुपए वसूल किए तो जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए कि वालिद और बेटे के दरमियान तहाइफ के तबादले में कोई कबाहत नहीं। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अदालत उज़्मा के बाहर नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान 3 साल से तरक्की का रास्ता रोक रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फीते काटते तो खुशी होती, जबकि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि 12 मिलियन दिरहम का कोई सबूत मौजूद नहीं। अदालत में पेश की गई मनी ट्रेल फ्रॉड है। तकरीबन 99% वाकयात उनके सामने वाज़े हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं और उनका अखलाकी, कानूनी और आइनी जवाब अब वज़ारत उज़्मा पर नहीं रहा। जो मनी ट्रेल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी दिखाई है कि जिस तरह से पैसे जो हैं वो जद्दा से कतर गए, कतर से जद्दा गए, ये तमाम का तमाम बुनियादी तौर के ऊपर एक हॉक्स है, फ्रॉड है। ऐसी कभी कोई मनी ट्रेल एग्जिस्ट नहीं करती थी। इमरान खान साहब ने हमेशा की तरह अदालत से बाहर अदालत लगाने की कोशिश की। ये यू टर्न मास्टर है। आज अदालत में हमने फिर से देखा कि जिस तरफ वो गए हैं वहां पर उनको एक सामना करना पड़ा शिकस्त का। जिस दिन हमारे वकला का मौका मिला कि वो अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करें, इनका जो खोखलापन है वो मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोड हो रहा है, उससे पहले ही कि हमारे वकीलों ने कोई दलाइल पेश किए हैं। और यहां आपको बताएं कि पाकिस्तान ने आबदो से क्रूज मिसाइल बाबर 3 फायर करने का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल क्रूज मिसाइल 450 किलोमीटर तक मार कर सकता है। जी हां, ISPR के मुताबिक बहरे हिंद में बाबर 3 क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया गया। मिसाइल ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। इस तजर्बे से पाकिस्तान सेकंड स्ट्राइक सलाहियत काबिल हो गया, जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी है। आपको बताते चलें कि यह कामयाब जो तजुर्बा किया गया, इसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ISPR के मुताबिक बहरे हिंद में बाबर 3 क्रूज मिसाइल का तजुर्बा किया गया है। मिसाइल ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। और यह आपको बताएं कि तालीमी इदारों में मुनशियात का जहर फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए हिकमत अमली बना ली गई है। कुछ ही दिनों में छापे शुरू किए जाएंगे, जिसकी तफसील बता रहे हैं इस्लामाबाद से नईम असगर। जुड़वा शहरों के तालीमी इदारों में 2% तलबा और तालबात के नशा करने के इंकशाफ के बाद खलबली मच गई। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने सख्त इक़दामात उठाने की हिदायत की, जिसके बाद वफाकी पुलिस और इंतज़ामिया के बड़ों ने सर जोड़ लिए। जो बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके हेड्स के साथ हम एक मीटिंग करेंगे और उनको अवेयरनेस देंगे कि जो मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ड्रग्स वगैरह हैं वो डिस्करेज करें। ज़राए का कहना है कि मंशियात फराहम करने और इस्तेमाल करने वाले तलबा और तालबात की लिस्ट बन गई। नशे के आदी तलबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उनकी काउंसलिंग की जाएगी। समाजी हलकों ने वज़ीर दाखिला के इन इक़दामात को खूब सराहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को खराब करने वाले इन अनासर का किला कमा होना चाहिए। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
बलोचिस्तान समेत मुल्क के बहुत से इलाके सर्द फजाओं की लपेट में हैं। कालाम में पारा नुक्ता इंजमात से 14 डिग्री गिर गया। कराची में भी 3-4 दिन रात को खुनकी बढ़ेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ेगी। कहाँ मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। सर्दी की ये लहर मजीद 3-4 रोज बरकरार रहेगी। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में सर्द हवाओं ने मकीनों की जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। कई सड़कों पर जगह जगह पानी जमने के बायस शहरियों का पैदल चलना और मोटरसाइकिल सवार अफराद का सफर करना भी मुहाल हो गया। अलबत्ता सियालकोट डिवीजन और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बादल जरूर बरसे और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आइंदा 3 दिन कराची समेत साहिली इलाकों में रात को खुनकी बढ़ने का सिलसिला बरकरार रहेगा, जबकि 3-4 दिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान है। सरतरीन मकामात में कालाम सरे फहरिस्त है, जहां दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से 14 डिग्री गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11, कोयटा कल्लात -10, रावलाकोट में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। कायमा कमेटी बराए कानून का इजलास। 24वीं आईनी तरमीम के बिल के मुसवदे की मंजूरी। आज खुद नोटिस के खिलाफ अपील की जा सकेगी। कराची में चिकनगोनिया की वबा का मलीर के बाद लियारी पहुंचने का खदशा। जोड़ों के दर्द में मुब्तला 12 मरीज लियारी जनरल अस्पताल लाए गए। और लेडी हेल्थ वर्कर्स के वज़ीर आला सिंध से मुज़ाकरात कामयाब। 13 जनवरी तक तनख्वाहें अदा करने का वादा। मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी।